ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत रसामृत श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित भागवत रहस्य का नया संस्करण 10वां स्कंद चल रहा है। कल हमने श्रवण किया भाग 54, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने शकटासुर का वध किया, शकटासुर राक्षस को मोक्ष प्रदान किया। आज हम श्रवण करने वाले हैं भाग 55, नारायण के समान गुण। धीरे धीरे बाल कृष्णलाल बड़े होते हैं। गर्गः पुरोहित राजन यदूनां सुमहातपः व्रजं जगाम नन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। बाल कृष्णलाल घुटनों के बल सरक रहे हैं। सरकते सरकते कन्हैया गौशाला में जाता है और तब गाय बहुत प्रसन्न होती हैं। यशोदा माता को चिंता होती है कि कदाचित कोई गाय लाला को मार दे तो। पुनः वे मन को मनाती हैं कि नाना, मेरी गाय तो लाला को सहलाती है, लाला की देखभाल रखती हैं। कन्हैया गौशाला में खेल रहा है। एक गाय ने अभी बछड़े को जन्म दिया है। 3-4 दिन का बछड़ा अभी वहाँ बैठा है। आधी आंखें खुली थीं, आधी बंद थीं। बाल कृष्णलाल वहाँ घुटनों के बल चलते आते हैं। बछड़े को देखकर लाला को लगा कि यह तो मेरा मित्र बैठा है और मेरे समान ही है। 3-4 दिन का बछड़ा निर्दोष होता है, निर्विकार होता है। श्री कृष्ण को काम का स्पर्श नहीं है। इससे जो निष्काम है वही लाला को प्रिय है। निष्काम के साथ परमात्मा खेलते हैं। लाला को बछड़ा बहुत अच्छा लगता है। इससे वह बछड़े के गले में हाथ डालकर प्यार करता है। प्रेम से बछड़े को वह खिलाता है। इससे वह बछड़ा तो थोड़ा घबरा गया और अम्मा बोलने लगा। तब लाला को भी डर लगा। कन्हैया भी मैया मैया पुकारने लगा। बछड़ा गाय माता को और कन्हैया यशोदा माता को पुकारने लगे। रसोई घर से यशोदा माता दौड़कर पहुंची। बोली, क्या है क्या है? अब यह लड़का मुझे घर के काम नहीं करने देता है, बहुत चंचल हो रहा है। लाला को उन्होंने उठा लिया। यशोदा जी का श्री अंग भारी था। यशोदा माता घर का काम करती तो लाला को अखरता था। वह मानो कहता है कि माँ, तुम मुझे छोड़कर घर का काम करती हो, मुझे तो बहुत डर लगता है। माँ, तुम अकेला छोड़कर न जाओ। यशोदा जी कहती हैं कि लाला, मैं तुम्हें गोद में लेकर बैठी रहूं तो घर का काम कौन करेगा? लाला कहता है कि घर का काम गोपी करेगी। मेरी माता बहुत काम करेगी तो थक जाएगी। कन्हैया माता की बहुत संभाल रखता है। एक बार गर्गाचार्य जी घूमते हुए वहाँ पधारे हैं। गर्गाचार्य जी ज्योतिष शास्त्र के पंडित हैं। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी का स्वागत किया और कहा, महाराज, आप आए तो बहुत अच्छा हुआ। वृद्धावस्था में बालक आया है, इससे उसका नाम नहीं रखा है। सब इसे लाला कहते हैं। आप ज्योतिष शास्त्र के पंडित हैं तो लाला का नामकरण कीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा, नामकरण एक धार्मिक संस्कार है। विधि से करेंगे तो 6-7 घंटे लगेंगे। नगर में आपका सभी से प्रेम भाव है। आप सभी को निमंत्रण दें तो लौकिक कामों में ही समय व्यतीत हो जाएगा। कई लोग तो पुरोहित से कह देते हैं कि पूजा जल्दी निपटाना, हमारा दूल्हा 2 घंटे तक घूमेगा। पूजा निपटाने की वृत्ति वालों की पूजा ही नहीं है। दूल्हा धार्मिक नहीं है। लौकिक रस्म को बहुत महत्व न देना चाहिए। लौकिक को बहुत महत्व देने वाले का अलौकिक बिगड़ जाता है। नंद बाबा ने कहा, मुझे लौकिक को बहुत महत्व नहीं देना है। आप धार्मिक विधि बराबर कीजिएगा। सनातन धर्म में 16 संस्कार बताए गए हैं। पुत्र के जन्म मात्र से कुछ सुख नहीं मिलता है। पुत्र लायक हो तो ही सुख मिलता है। सत्पुत्र सुख देता है। पुत्र लायक न हो तो अधिक त्रास देता है। बालक माता के पेट में आ जाए तब से उसे अच्छे संस्कार देना चाहिए। लोग पानी को छानकर पीते हैं, दूध, घी, तेल को भी छाने बिना नहीं लेते हैं।
यह उसका संस्कार है। संस्कार से शुद्धि होती है, संस्कार से नई शक्ति आती है। यह जीव पशु पक्षी की योनियों में भटकते भटकते मानव शरीर में आया है। इससे उसे अच्छे संस्कार की आवश्यकता है। मानव कभी कभी पशु जैसा बोलता है, कभी कभी पशु जैसी क्रिया करता है। वह किसी जन्म में पशु होगा। उसे संस्कार देना आवश्यक है, अनिवार्य है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि बालक के जन्म के बाद उसके ऊपर किसी संत महात्मा की दृष्टि पड़े या छाया पड़े तो बालक में संत महात्मा के कुछ संस्कार आते हैं। जात कर्म संस्कार से पवित्र ब्राह्मण की दृष्टि पड़ती है। जात कर्म संस्कार में पितरों की पूजा होती है। वेद मंत्र बोलकर अभिमंत्रित शहद बालक को चटवाते हैं। ये सभी संस्कार अब भुलाए गए। संस्कार न होने से बुद्धि बिगड़ती है। नामकरण एक संस्कार है। गर्गाचार्य जी ने कहा कि नामकरण संस्कार में होम करना पड़ता है। लाला का जन्म नक्षत्र रोहिणी है। उस रोहिणी नक्षत्र में देव की स्थापना करके देव की पूजा करनी पड़ती है। अग्नि प्रकट करके उस देव का होम करना पड़ता है। नामकरण संस्कार विधि 6-7 घंटों तक चलती है। नंद बाबा ने कहा कि महाराज, मुझे किसी को निमंत्रण नहीं देना है। उनकी माताएं, आप, मैं और ये 2 बालक रहेंगे। मैं लौकिक को बहुत महत्व नहीं देता हूँ। धार्मिक विधि बराबर कीजिएगा। गर्गाचार्य जी कर्म कांड में निपुण हैं। वे विधि से नामकरण संस्कार करते हैं। होम किया गया और फिर नामदेव जी की पूजा की गई। फिर नामकरण हुआ। रोहिणी जी की गोद में दाऊ जी बैठे हैं। यशोदा जी की गोद में बाल कृष्ण लाला बैठे हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा, बाबा, रोहिणी जी की गोद में जो बालक है वह बहुत बलवान होगा। यह लोगों को खिलाएगा, सुखी करेगा। इस बालक का नाम रखता हूँ बलराम। यशोदा जी की गोद में जो बालक है वह तो युग युग में रंग परिवर्तन करता है। सत्ययुग में उसका शुक्ल स्वरूप था, त्रेता में रक्त स्वरूप था, इस द्वापर में यह मेघ समान श्याम है। इस बालक के नाम अनंत हैं, इसके गुण भी अनंत हैं। एक बार यह वसुदेव जी के घर प्रकट हुआ है। इससे कुछ लोग इसे वासुदेव कहेंगे। यह बालक सभी का आकर्षण करेगा। इससे इसका नाम रखता हूँ श्री कृष्ण। यशोदा जी ने पूछा, लाला के जन्माक्षर में कैसे ग्रह हैं? गर्गाचार्य जी ने कहा, माता, ग्रह बहुत उत्तम है। लाला के जन्माक्षर में 3 ग्रह उच्च क्षेत्र के हैं, 5 ग्रह स्वक्षेत्र के हैं। यह बड़ा राजा होगा। लक्ष्मी इसके चरणों में रहेगी। इसकी कीर्ति बहुत होगी। यह सर्व का रक्षण करेगा, लोगों का उद्धार करेगा। यह बालक बहुत प्रतापी होगा। यशोदा जी का शुद्ध प्रेम है। यशोदा जी कहती हैं कि महाराज, आप तो सब अच्छी ही बात बतलाते हैं। लाला के जन्माक्षर में कोई खराब ग्रह तो नहीं है ना? क्या किसी अनिष्ट का योग है? ऐसा हो तो पहले ही बतला दीजिएगा। गर्गाचार्य जी ने विचार करके कहा कि लाला के जन्माक्षर में 8 ग्रह अच्छे हैं, 1 ग्रह खराब पड़ा है। राहु नीच क्षेत्र का है। यशोदा मैया घबरा गई और कहने लगी, महाराज, आप आज्ञा कीजिए, मैं 12 ब्राह्मणों को राहु के जप के लिए बैठा देती हूँ। क्या राहु मेरे लाला को त्रास देगा? गर्गाचार्य जी ने कहा, माँ, किसी तरह के जप की आवश्यकता नहीं है। लाला को परेशानी हो ऐसा खराब ग्रह नहीं है। हमारा तो ऐसा सिद्धांत है कि जिस पुरुष के जन्माक्षर में 7वें स्थान में नीच क्षेत्र का राहु हो, वह पुरुष अनेक स्त्रियों का पति होता है। लाला के लिए कुछ बुरा नहीं है। यह बालक अनेक स्त्रियों का पति होगा। यशोदा माता यह सुनकर खुश हुई। अनेक स्त्रियों का पति हो तो क्या बुरा है? लाला का विवाह तुरंत हो जाएगा, ऐसा लगता है। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि माँ, विवाह तुरंत होगा ऐसा लगता है। माँ, मैं आपसे क्या कहूँ, आपका कन्हैया नारायण भगवान के समान होगा। गर्गाचार्य जी ने कहा, यह बालक भगवान नारायण जैसा होगा। श्रीधर स्वामी का सरल अर्थ है,
नारायणेन सम श्री कृष्ण। श्री कृष्ण नारायण के समान होंगे। वृंदावन के साधुओं को श्रीधर स्वामी का अर्थ बहुत अच्छा लगा। इससे संत अर्थ को परिवर्तित करते हैं। नारायण के समान श्री कृष्ण हैं ऐसा नहीं है, पर नारायण श्री कृष्ण के समान है। नारायण सम येन श्री कृष्णेन इति। नारायण सम, नारायण श्री कृष्ण के समान है, पर जो संत ऐसा अर्थ करते हैं कि नारायण के समान श्री कृष्ण है, उस अर्थ में नारायण प्रमुख होते हैं और श्री कृष्ण गौड़ होते हैं। वृंदावन के साधुओं की श्री कृष्ण में आसक्ति है। तत्व से नारायण और श्री कृष्ण एक ही हैं। नारायण और श्री कृष्ण में जरा भी भेद नहीं है, एक होने पर भी भिन्न है। नारायण चतुर्भुज है और श्री कृष्ण द्विभुज मुरली मनोहर है। यह तो प्रेम की कथा है। प्रेम में पक्षपात का गुण प्रमुख है। वृंदावन के साधु नारायण और श्री कृष्ण को एक ही मानते हैं, किंतु एक होने पर भी वे भिन्न हैं। हमारा कन्हैया 2 हाथों वाला है। हमारा मुरली मनोहर है। वे नारायण को मैं मानता हूँ, नारायण को मैं वंदन करता हूँ, पर नारायण से भी अधिक अपना कन्हैया मुझे प्रिय है। नारायण श्री कृष्ण समान है। मेरा कन्हैया तो नारायण से भी श्रेष्ठ है। गोपियों में अनेक बार चर्चा होती है, अरे सखी, मैं नारायण को वंदन करता हूँ, मैं नारायण को वंदन करती हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बाल कृष्ण लाल नारायण से भी श्रेष्ठ है। मैं तुम्हें क्या कहूँ, नारायण शंख बजाते हैं, पर मेरा कन्हैया मधुर बांसुरी बजाता है। शंख बजाने वाले देव बड़े हैं कि बांसुरी बजाने वाले देव बड़े। इस जगत में जितने भी देव हैं वे सभी हाथ में शस्त्र लेकर बैठे हैं। कोई धनुष बाण हाथ में रखते हैं तो कोई त्रिशूल हाथ में रखते हैं, कोई सुदर्शन चक्र हाथ में लेकर बैठे हुए हैं। ये सभी देव एक एक को शस्त्र से घायल करते हैं। अरे सखी, मेरा कन्हैया तो बांसुरी के सुरों से घायल करता है, प्रेम से घायल करता है। जब कन्हैया एक बार प्रेम से देखता है, तब वह चाहे राक्षस हो या पशु, उसका दास बन जाता है। उसमें प्रभु का प्रेम जागता है। कृष्ण आंखों से घायल करता है, उसकी आंखों में प्रेम भरा रहता है। मेरा कन्हैया मुझे प्राणों से भी प्रिय है। नारायण में 60 गुण हैं, मेरे बाल कृष्ण में 64 गुण हैं। श्री कृष्ण में नारायण से भी 4 गुण अधिक हैं। श्री कृष्ण की वेणु माधुरी, श्री कृष्ण की रूप माधुरी, श्री कृष्ण की लीला माधुरी, ये 4 गुण नारायण से भी कन्हैया में अधिक हैं। कन्हैया जैसी बांसुरी बजाता है, वैसी बांसुरी कोई नहीं बजा सकता। कन्हैया जैसी लीला करता है, वैसी लीला भी कोई नहीं कर सकता। गोपी के घर कन्हैया जाता है और कहता है, तुम्हारा माखन मुझे भाता है, तुम्हारे घर की छाछ बहुत मधुर है। गोपी लाला से कहती है, लाला, मेरे घर जैसी छाछ तुम्हें सारे गांव में कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे अनेक जन्मों का प्रेम इस छाछ में है। प्रेम रस अति मधुर है। लाला, तुम्हें मेरे घर की छाछ पीनी है तो थोड़ा नाचो, तब मैं तुम्हें छाछ दूंगी। कन्हैया नाचता है। वैकुंठ के नारायण से कोई कह सकता है कि आप थोड़ा नाचिए? अरे सखी, वैकुंठ के नारायण को मैं मानती हूँ, मैं उन्हें वंदन करती हूँ, पर वे हमारे साथ बातें नहीं करते। उन्हें अभिमान है क्या? हमारा कन्हैया सर्वश्रेष्ठ है, पर लाला को जरा भी अभिमान नहीं है। बिन बुलाए वह मेरे घर आ जाता है, मेरे पीछे पीछे चलता है। मैं जब पूछती हूँ कि कन्हैया तुम मुझे क्या देखते हो, तब कन्हैया कहता है कि तुम्हारे घर मुझे बहुत आनंद आता है, क्या मैं तुम्हारे घर आ जाऊँ? अरे सखी, कन्हैया ऐसी लीला करता है कि वैसी लीला वैकुंठ के नारायण भी नहीं कर सकते हैं। श्री कृष्ण की लीला माधुरी अलौकिक है। एक गोपी छाछ व माखन बेचने जा रही थी। घर में उसने संकल्प किया कि आज रास्ते में कन्हैया मिल जाएगा तो मैं उसे घर लाकर माखन आरोगने दूंगी। इस विचार में ही गोपी तन्मय हो गई। उसकी आंखों में श्री कृष्ण है, उसके मन में श्री कृष्ण है, उसकी बुद्धि में श्री कृष्ण है। इससे बाजार में जाकर माखन लो कहने के स्थान पर भूल से कहने लगी, माधव लो, माधव लो। मैं तो बेचने निकली ब्रज की नारी, माधव लो रे, माधव लो। लाला ने सोचा, यह तो आश्चर्य है,
यह गोपी तो मुझे ही बेचने निकली है। इसका कितना प्रेम है, निरंतर स्मरण करते हुए चलती है। बाल कृष्णलाल रास्ते में प्रकट हुए, छुम छुम करते हुए गोपी के पीछे पीछे चलने लगे। गोपी श्री कृष्ण के स्मरण में ऐसी तन्मय हुई कि उसे मालूम ही नहीं हो रहा कि लाला उसकी गाड़ी के पीछे साड़ी पकड़कर बैठा है और कह रहा है कि मुझे माखन दे, मैं गोकुल का राजा हूँ, मुझे दान दो। गोपी लाला को चिढ़ाती है, तू कैसा गोकुल का राजा? गोकुल के राजा तो दाऊ भैया हैं। तुम्हें माखन नहीं दूंगी, मुझे छोड़ दे। पर कन्हैया छोड़ ही नहीं रहा है। किसी देव में है ऐसी ताकत कि रास्ते में जाती हुई किसी स्त्री को साड़ी पकड़ के उसका हाथ पकड़ ले? पर स्त्री से देवों को भी संकोच होता है। कदाचित इस तरह करूँगा तो लोग मेरी पूजा नहीं करेंगे। पर स्त्री से सब घबराते हैं। कन्हैया के लिए कोई पर स्त्री नहीं है। कन्हैया कहता है कि मैं सबका हूँ, सब मेरे हैं। कन्हैया गोपी का हाथ पकड़ लेता है, गोपी की साड़ी पकड़ता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गोपी कहती है, लाला मैं बड़े घर की बहू हूँ, तुम इस तरह व्यवहार करो तो उचित नहीं है, मुझे घर जाना है। गोपी लाला को छोड़कर घर जाने लगी। वह जानती है कि लाला को मेरा माखन भाता है। वह थोड़ा चलती है और पीछे देखती है कि कन्हैया आ रहा है या नहीं, उसे घर ले जाना है। रास्ते में एक पत्थर पड़ा था, लाला ने वह उठा लिया और छिपा दिया। गोपी की आंखें श्री कृष्ण के मुखार बिंद में स्थिर हैं। लाला के हाथ में क्या है इसका ध्यान उसे नहीं है, उसे कुछ नहीं दिख रहा है। गोपी ने लाला को रास्ते में माखन नहीं दिया और इससे लाला रूठ गया है। लाला ने मटकी पर पत्थर मारा, दही फैल गया, माखन लुढ़क गया, गोपी की साड़ी बिगड़ गई। कन्हैया दौड़ते दौड़ते घर पहुंच गया। घर आकर माता की गोद में बैठ गया। कहने लगा कि माँ, एक गोपी तो बाघिन जैसी है, वह मेरे पीछे पड़ी है। यशोदा माता पूछ रही है कि बेटा तुमने तो कुछ नहीं किया है ना? लाला कहता है, ना, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो कुछ नहीं जानता। गोपी ने आकर यशोदा माँ से कहा, माँ देखिए मेरी साड़ी लाला ने बिगाड़ दी, मेरी मटकी फोड़ डाली, ऐसी ऐसी शैतानी यह करता है। कन्हैया ने मटकी फोड़ दी सो यशोदा माँ को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने पूछा, बेटा तुमने मटकी फोड़ डाली? लाला ने कहा कि माँ, तुम गोपी को उसके घर जाने को कह दो, मुझे उससे डर लगता है। उसके घर जाने पर मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। यशोदा माता ने कहा, बेटा तुम्हें कोई नहीं मारेगा, तुम्हें जो कुछ कहना है कह दो। लाला ने कहा, माँ यह गोपी कंजूस है, 2-3 दिन की बासी दही बेचने जा रही थी। मैं तो सबकी संभाल रखता हूँ कि हमारे गांव में किसी को बुखार ना आ जाए। ऐसा दही खाने से तो बुखार आ जाएगा ना, है कि नहीं? 3 दिनों का रखा दही था, इससे मैंने मटकी फोड़ डाली। आरोग्य प्रचारक मंडल का अध्यक्ष हूँ मैं। जगत में जितनी संस्थाएं हैं, सभाएं हैं, उनके अध्यक्ष श्री कृष्ण ही है। यशोदा जी ने तो गोपी को उलाहना दिया, हमारे गांव में दही माखन की क्या कमी है? कन्हैया कहता है कि 3 दिन का बासी दही है, बासी दही तुम बेचने ले जाती हो। यशोदा माता ने कहा, जो हुआ सो हुआ, पर हमारे गांव में ऐसा विज्ञापन हो जाए तो इससे लड़की कौन देगा? इसने मटकी फोड़ दी है, ऐसा किसी से न कहना। मैं अपने घर की 5 मटकियाँ देती हूँ। मटकी फोड़ता है, पर कन्हैया गोपियों को इतना प्रिय है, प्राणों से भी प्रिय लगता है। लाला को देखे बिना उन्हें चैन ही नहीं आता। उनके घर की मटकी फोड़ने पर भी श्री कृष्ण उन्हें बहुत प्रिय है। उसके साथ बातें किए बिना गोपियों का मन ही नहीं मानता है। गोपी कहती है, माँ आपका यह कन्हैया हमें प्राणों से भी प्यारा है। मैं किसी से कहने वाली नहीं हूँ। श्री कृष्ण की लीला माधुरी ऐसी ही अलौकिक है, इससे महापुरुषों की समाधि लग जाती है और वे श्री कृष्ण लीला में तन्मय हो जाते हैं। गर्गाचार्य जी ने यशोदा माता से लाला के जन्माक्षर देखकर कहा कि मैया, यह बालक बहुत प्रतापी होगा,
सबको सुखी करेगा, सबकी संभाल रखेगा, सबका ध्यान देगा, ऐसा आपका लाला है। इसमें नारायण के समान गुण हैं। तो आज के प्रसंग में हमने श्रवण किया, गर्गाचार्य जी ने श्री कृष्ण भगवान का नामकरण किया है और यशोदा माता को और नंद बाबा को बताया कि आपका पुत्र नारायण के समान है, सबकी संभाल रखेगा, सबका ध्यान देगा। इस तरह से आज का प्रसंग यहाँ विश्राम लेता है। जय जय श्री राधे कृष्णाय।